ગુડ મોર્નિંગ બાળકો. આપણે આજે ધોરણ 6 માં પાઠ 6 ન્યાય એમાં સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન 3 નો ખ આવ્યા હતા. ચલો બધા પોતપોતાની હિન્દીની ચોપડી, હિન્દી વર્ગકામનો ચોપડો બહાર કાઢ્યો? હા. ચલો એમાં આપણે ખનું હેડિંગ મરાયું બધાને પેલી પર જોયું. પ્રશ્ન 3 ખ એનું હેડિંગ મરાયું બધાએ હેડિંગ માર્યું હશે, જોઈ લો. क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? उस घटना को विस्तार से लिखे. बधाए हेडिंग मार्यो तो नीचे पैराग्राफ पाड़ीने लखो. खमा पैराग्राफ पाड़ीने लखो. एक बार मेरे मित्र ने मेरी नई किताब चुरा ली. पूर्ण विराम. दूसरे दिन मेरा मित्र मेरी नई किताब के ऊपर का पृष्ठ फाड़ कर नया पेज लगाकर स्कूल में आया. पूर्ण विराम. मैंने दोस्तों के पास अपनी पुस्तक वापस मांगी तो उसने देने से इनकार कर दिया. पूर्ण विराम. पूर्ण विराम. हम दोनों मित्र झगड़ा लेकर आचार्य के पास गए. पूर्ण विराम. आचार्य ने दोनों की बात सुनी. पूर्ण विराम. लेकिन मेरा दोस्त तो उसे अपनी ही पुस्तक बता रहा था. पूर्ण विराम. पैराग्राफ. आचार्य ने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि इस पुस्तक पर मैंने एक व्यापारी के पास पेज लगवाया था. पूर्ण विराम. पूर्ण विराम. यही पेज बदला गया है. पूर्ण विराम. आचार्य और हम दोनों मित्र किताब लेकर व्यापारी की दुकान पर गए. पूर्ण विराम. व्यापारी ने आचार्य साहेब ने सारी बात कहकर किताब बताई. पूर्ण विराम. व्यापारी ने किताब देखी और व्यापारी ने
किताब देखी और कहाँ की, इस किताब पर जो पेज है वैसे पेज से मैं पुस्तकें नहीं बांधता। पूर्ण विराम। मेरी सारी दुकान देख लो, यह पेज मेरा नहीं है, यह पेज मेरा नहीं है। पूर्ण विराम। उसका पेज बदलकर दूसरे धागे से उसे बांधा है। पूर्ण विराम। मेरा धागा देखिए। पूर्ण विराम। आचार्य साहब सारी बात समझ गए और मेरी पुस्तक मुझे वापस मिल गई। पूर्ण विराम। હવે નવી લીટીમાં ગ। ચલો બધા ચોપડીમાંથી ગની સૂચના મારો। कहानी की प्रमुख घटनाओं को सवाल लखो गनो। कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखिए कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे पछी तमने आपेलू छे नीचे, इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा होना। અહીંયાથી આપણે શું કરવાનું છે, વાર્તાને ક્રમબદ્ધ લખવાની છે, એવા મુદ્દા લેવાના અને એને અહીંયા ક્રમમાં લખવાના। ચલો બધાએ જોઈને ઉદાહરણ ઉતારી લીધું, સૂચના મારીને ઉદાહરણ ઉતારવા પછી અહીંયા તમારો હાસ્યો છે, તો આપણે જે નવો મુદ્દો આવે એ નવી લીટીમાં લખવાનો। હું કહું નવી લીટીમાં એટલે તમારે આવી રીતે તીર મારતું જવાનું અને લખતું જવાનું, અથવા ફૂંદડી કરવી હોય તો આમાં ફૂંદડી કરીને લખવાનું। પણ નવો મુદ્દો આવે એટલે નવી લીટી બોલું એટલે બધાએ નવી લીટીમાં લખવાનું। ચલો લખો। પહેલું બધાએ ઉદાહરણ ઉતારી નીચે આવી રીતે ફૂંદડી કરો અથવા તીર કોઈ પણ એક કરવાનું છે। લખો 500 मोहरे लेकर 500 मोहरे लेकर अली का मक्का यात्रा जाने का निश्चय करना। नवी लीटी में मुद्दो 500 मोहरे अपने मित्र वाजिद के घर तेल के घड़े में छुपा कर रखना। पूर्ण विराम। आगे नवी लिटी में वाजिद का मोहरे चुराकर घड़े में दूसरा तेल रखना। पूर्ण विराम। आगे नवी लिटी में अली ख्वाजा का यात्रा से वापस आना। पूर्ण विराम। नवी लिटी में वाजिद के घर से घड़ा वापस लेकर अपने घर जाना। पूर्ण विराम। नवी लिटी में अली को तेल से मोहरे नहीं मिलना। पूर्ण विराम।
नवी लिटी में अली का वाजिद के घर, अली का वाजिद के घर जाकर मोहरे मांगना, पूर्ण विराम। नवी लिटी में वाजिद का झूठ बोलना, वाजिद का झूठ बोलना डैश मैंने तुम्हारे गड़े को हाथ भी नहीं लगाया, पूर्ण विराम। अगर नवी लिटी में दोनों के बीच झगड़ा होना, पूर्ण विराम। अगर नवी लिटी में अली का खलीफा के पास, अली का खलीफा के पास न्याय मांगना, पूर्ण विराम। अगर नवी लिटी में खलीफा का न्याय करने के लिए, खलीफा का न्याय करने के लिए हसन को बुलाना, पूर्ण विराम। अगर नवी लिटी में हसन द्वारा दो तैली बुलाकर, हसन द्वारा दो तैली बुलाकर सच्चा न्याय करना, पूर्ण विराम। अगर नवी लिटी में अली को मोहरे वापस मिलना, पूर्ण विराम। नवी लिटी में वाजिद को सजा होना, पूर्ण विराम। नवी लिटी में हसन की प्रशंसा होना, पूर्ण विराम। चलो अहींया बधाए ग पूरो थयो। हवे प्रश्न 4 सूचना मारो। प्रश्न 4 ચોપડીમાંથી रेड कलरनी छे सूचना लखी दो। दरेके सूचना लखवानी छे। चलो झड़पथी सूचना लखी दो। लखी बधाए सूचना। सूचना लखेली तो આપણે જો એમાં વાર્તા આપી છે એ વાર્તા ચિત્રો દ્વારા આપેલી છે પણ બધા આડીઅવળા ક્રમમાં મેલેલી છે એટલે આપણે શું કરવાનું છે એ વાર્તાને વાંચીને વ્યવસ્થિત ક્રમમાં લખવાની। તો અહીંયા આપણને ચિત્રો આપેલા છે નીચે વાર્તાના મુદ્દા બધા આડીઅવળા લખેલા છે। તો અહીંયા આપ્યું છે કે निम्नांकित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट कर दिए गए हैं, उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। अहींया वार्ता आपने केवी आपी छे पहला शब्द होय छेल्लुं आप्युं छेल्लुं वच्चे लख्युं वच्चेनुं बीजुं होय। तो आपणे आखी वार्ताना मुद्दा बधा ध्यानमां लेवाना अने वार्ता केवी रीते बने ए वार्ता आपणे फरीथी पाછી बनावવાની। तो बधाए मुद्दा सूचना लखी एनी नीचे हेडिंग मारो शेर और चूहा। वार्तानुं हेडिंग शुं आवशे? शेर और चूहा। पैराग्राफ। चलो नवी लिटी में पैराग्राफ। जंगल में एक शेर रहता था। जंगल में एक शेर रहता था, पूर्ण विराम। कभी कभी दोपहर को वह पेड़ की शीतल छाया में सो जाता था, पूर्ण विराम। उस पेड़ के नीचे बिल में कुछ चूहे रहते थे, पूर्ण विराम। एक
एक दिन जब शेर चैन से सो रहा था तब कुछ चूहे उस बिल से निकले और शेर के ऊपर दौड़ धूप करने लगे। पूर्ण विराम। इससे शेर की नींद उड़ गई। पूर्ण विराम। उसे चूहों पर गुस्सा आया। पूर्ण विराम। शेर जाग गया तो चूहे बिल से घुस गए, पर एक चूहा शेर की पकड़ में आ गया। पूर्ण विराम। હવે પેરેગ્રાફ પढ़ो, नवी લીટીમાં લખો પેરેગ્રાફ पढ़ीने। चूहे की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। पूर्ण विराम। उसने शेर से कहा अल्प विराम, बे अवतरण चिन्ह, वनराज अल्प विराम, क्षमा कीजिए पूर्ण विराम। अब मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। पूर्ण विराम। मुझे छोड़ दीजिए। पूर्ण विराम। कभी मैं आपके काम आऊंगा। पूर्ण विराम। बे अवतरण चिन्ह पूरा। शेर को चूहे की बात सुनकर हंसी आई। पूर्ण विराम। उसने चूहे को धमकाकर छोड़ दिया। पूर्ण विराम। नवी लिटी में पैराग्राफ पढ़ो। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। पूर्ण विराम। संयोग से वही शेर उसके जाल में फंस गया। पूर्ण विराम। उसने जाल से छूटने के लिए बहुत प्रयत्न किए, किंतु वह न छूट सका। पूर्ण विराम। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। पूर्ण विराम। उसकी दहाड़ सुनकर वह चूहा उसके पास पहुंचा। पूर्ण विराम। उसने अपने पहने दांतों से जाल काट कर शेर को मुक्त किया। पूर्ण विराम। शेर ने उस छोटे से चूहे का
उपकार मानो पूर्ण विराम नवी लिटीमां सीख डैश कर लगो छोटे से छोटे व्यक्ति को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए पूर्ण विराम वक्त आने पर छोटा व्यक्ति भी काम आता है पूर्ण विराम હવે પ્રશ્ન 5 નું હેડિંગ મારીને ઉદાહરણ ચાલો દરેક વિદ્યાર્થી પ્રશ્ન 5 હેડિંગ મારીને વાક્ય ઉદાહરણ ઉતારીને પહેલું વાક્ય લખી દો प्रश्न 5 हेडिंग मारो निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखिए પછી ઉદાહરણ આપેલું છે તમને ઉદાહરણ ઉતારી લો राधा ने संजीव को पत्र लिखा लिखा नीचे लिपि है तो शू थी क्रिया है तेना परथी आपणे शू बनाववानुं प्रश्न बनाववानो तो वाक्यनो प्रश्न शू बनशे राधा ने किसको पत्र लिखा प्रश्नाचिन्ह हवे पहेलुं वाक्य चलो पहेलुं उतारो अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई पूर्ण विराम नीचे जवाब अध्यापक ने बच्चों को क्या सुनाया प्रश्नार्थ नंबर 2 रात को कुत्ते भौंक रहे थे रात को कुत्ते भौंक रहे थे पूर्ण विराम नीचे जवाब रात को कौन भौंक रहा था प्रश्न नंबर 3 वह पटाखे देख रहा है पूर्ण विराम जवाब वह क्या देख रहा है प्रश्न नंबर 4 वेदांत किताब पढ़ रहा था वेदांत किताब पढ़ रहा था पूर्ण विराम जवाब वेदांत क्या पढ़ रहा था प्रश्नार्थ नंबर 5 पता नहीं तन्मय मेरे पास से कब चला गया पूर्ण विराम एनो जवाब आवशे मेरे पास से तन्मय कब चला गया प्रश्नार्थ नंबर 6 आकाश में पतंग उड़ रही थी पूर्ण विराम जवाब आकाश में क्या उड़ रही थी प्रश्नार्थ चलो बधाने आटले सुधी लखाई गयुं हवे प्रश्न 6 शुं लखवानुं छे प्रश्न 6 चलो सूचना मारो अने ચોપડીમાં જુઓ તમને આપેલું જ છે અહીંયા આપણે ચોપડીમાં પ્રશ્ન 6 कहानी पढ़िए उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए और उत्तर लिखिए जो અહીંયા આપણને પ્રશ્ન 6 નું હેડિંગ મારવાનું આ વાર્તા લખવાની છે બધાએ અહીંયાથી શરૂ કરીને આટલે સુધી આપણે વાર્તા ઉતારી લેવાની છે બધાએ પેજ નંબર તમારા 37 સુધી વાર્તા પૂરી કરવાની છે ચલો દરેક વિદ્યાર્થીએ ચોપડીમાં પેજ નંબર 35 ઉપરથી શરૂ થાય 36 ઉપર ને 37 આટલે સુધી બધાએ વાર્તા પૂરી કરવાની છે પછી એના જવાબો હું આવતા વિડિયોમાં લખાઈશ બધાએ પ્રશ્ન 6
વાર્તા ચોપડીમાંથી પેજ નંબર 35, 36, 37 ઉપર આપેલ છે તે લખવું. બરોબર? બધાએ શું કરવાનું? ચોપડીમાં 35, 36, 37 ઉપર જે આપેલી છે વાર્તા પોતાના હિન્દી વર્તનના ચોટામાં લખી દેવાની છે. ચલો લખો.